हेलो एंड वेलकम टू एएफएस क्लासेस। एएफएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर करने वाला हूँ। जो भी आपको अगर डाउट है कि आपकी कैटेगरी में आपकी कट ऑफ से आरआरपीओ मेंस के अंदर 5 नंबर ऊपर है, 10 नंबर ऊपर है, 1 नंबर ऊपर है या फिर 20 नंबर ऊपर है, 30 नंबर ऊपर है, तो आपको इंटरव्यू में अराउंड कितने नंबर चाहिए कि आप कट ऑफ क्वालिफाई कर जाओ फाइनल कट ऑफ की, मतलब आपका सिलेक्शन हो जाए। तो उसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाई क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न है, जिनके 20 प्लस भी हैं उनको भी कन्फ्यूज़न है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ये सारे कन्फ्यूज़न दूर करूँगा इस वीडियो के अंदर। मैं आपको एग्जांपल से भी समझाऊंगा लास्ट ईयर के, तो आप पूरी बात को सहमत रहोगे मेरी बात से कि मैं जो पूरा एग्जांपल लूँगा पिछले साल का तो क्या रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा बहुत ज़्यादा यूपी में वैकेंसियाँ हैं, तो यूपी का ही एग्जाम्पल लेता हूँ पिछले साल का। मैं यूपी की कट ऑफ बताऊँ, मैं मेंस की आपको जनरल की बात करूँगा, बाकी भी सब में वही अप्लाई होता है। यहाँ तक कि मेरा दोस्त था एससी कैटेगरी में, उसके कट ऑफ से 16 नंबर ऊपर थे, उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ था। एससी कैटेगरी में था पिछले साल आरआरपीओ में, तो उसका भी एग्जांपल बताऊंगा मैं। मगर बट मैं पहले आपको बताया था मेंस में 87 पॉइंट समथिंग गई थी कट ऑफ, उसको नहीं लेके चलते हैं, 87 लेके चलते हैं। तो 87 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे 200 में, 200 में से 100 में कन्वर्ट करेंगे हम इसको 100% के लिए, तो 43.5 निकलता है। अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 80 में से हमारी निकल जाएगी। तो इसको करेंगे हम 4 आए, ये 8 आया, ये 2, तो ये 34.8 आया हमारा अराउंड। तो 34.8 आया और कट ऑफ 55 के अराउंड गई थी, कुछ 55-56 के अराउंड गई थी पिछले साल जनरली कट ऑफ। तो उसमें अगर आप 20 नंबर भी जोड़ देते हो तो 54.8 होता है। तो यह देख रहे हो आप कि अगर 100 में 100 भी लिया अगर इंटरव्यू में आप, और आपके कट ऑफ पे नंबर है, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, ये श्योर सी बात है। तो इसलिए जिन बच्चों के 2 या 3 नंबर ऊपर है ना कट ऑफ से, तो उनको 100 में 100 स्कोर करना पड़ेगा, जब भी जाके उनके चांसेस बनेंगे कि हाँ वो लिस्ट में है, और 100 में 100 किसी को नहीं मिलते। बाकी और डाउट क्लियर करता हूँ मैं कि कुछ बच्चे हैं यूपी वाले और कुछ हैं नॉन यूपी वाले या फिर नॉन स्टेट वाले की, मतलब यूपी की नहीं बात कर रहा मैं, सबकी बात कर सकते हैं हम। अब मैं ये पूरा एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चे हैं जो मेरे दोस्त हैं या फिर मेरे जानने वाले, जिनका क्या हुआ है कि आप उसी स्टेट से बिलोंग करते हो, स्टेट से आपने अप्लाई करा है, तो आपको मैक्सिमम 90 तक में मिल सकते हैं, और बाकी मिनिमम तो कितना भी हो सकता है 40 से 90 के बीच। बट अगर आप नॉन यूपी वाले हो तो आपने अच्छा ही परफॉर्म किया है, तो रेयर केस में जिसमें आपको अच्छे मिल जाएंगे, मगर मोस्टली आपको 40 से 70 के बीच ही मिलेंगे। 70 से आपको बहुत ही रेयरली, हाँ मैं ये नहीं कह रहा नहीं होगा, मगर रेयरली केस है कि आपको मिले। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप नॉन यूपी वाले हो तो आप 70 से ऊपर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपका अच्छा इंटरव्यू गया है तो बहुत अच्छा गया, बहुत ही अच्छा गया, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। मगर आपका अगर अबव एवरेज लग रहा है आपको, तो आपका 70 एक्सपेक्ट कर सकते हो आप। अगर एवरेज लग रहा है तो आप 50 से 60 के बीच में, और आपका बिलो एवरेज तो 40-45। फेल तो वो जब ही करते हैं जब आप रूड बिहेवियर, और फेल का भी किसी को डाउट हो कि फेल तो नहीं करेंगे, फेल जब ही करते हैं जब रूड बिहेवियर आपका, वहाँ पे जाके आपने विश ना किया हो उन्हें, और विश ना किया हो, या फिर आपने वहाँ पे बहस करी हो उनसे कि मान लो उन्होंने कुछ आपको बोला हो, फिर आपने कुछ गलत जवाब दिया हो, फिर उन्होंने कुछ आपको करेक्ट किया हो, आप उन्हें और बोल रहे हो कि नहीं सर मैं तो सही हूँ, या फिर आप हर क्वेश्चन में गलत ही जवाब दे रहे हो उन्हें, मतलब कि बोल रहे हो कुछ भी, ऐसे कि हम वाइवा में करते थे अपने स्कूल कॉलेज में कि कुछ भी एग्जामिनर को आंसर दे देना कि तुक्का बैठ गया सही, नहीं तो नहीं। तो वहाँ पे ऐसे होता कि जिसको आता ठीक है, नहीं आता नहीं है, मना कर दो कि सॉरी सर मुझे नहीं आता। तो ये चलता है इंटरव्यू के अंदर। अगर आप ऐसे फालतू के जवाब दे जा रहे हो, कुछ भी तुक्के मारे जा रहे हो, मतलब 1-2 क्वेश्चन में तो माफ़ भी कर देंगे। उन्होंने 5 क्वेश्चन पूछे, 5 में आपने ऐसे किया, तो समझ लो आपकी आपने वहाँ पर ब्लेंडर करा है बहुत बड़ा। क्योंकि अगर आप 5 को ना कर देते ना तो वो ज़्यादा ठीक था, अगर 5 को ना आते हुए आप जवाब दे रहे हो तो ऐसा कुछ किया तो टेंशन की बात है। बाकी रूड बिहेवियर है तो टेंशन की बात है। और अगर आपने विश नहीं किया और जाते टाइम भी आपने कुछ थैंक यू वगैरह, जाते टाइम का चलो इतना नहीं होता, मगर आते टाइम आपने विश नहीं किया किसी को, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऐसे, और आपने रूडली बात की है, तो आपकी टेंशन की बात है कि आपको इंटरव्यू में फेल कर देंगे। इंटरव्यू में मिनिमम मार्क्स क्या है? 40/100, ये है जर्नल के लिए। और बाकी ओबीसी, ओबीसी का पता नहीं, ओबीसी में भी शायद 35 है, बाकी SC ST का तो 35 है 100 में से, जो कि मुझे पता है। बाकी
इसकी डाउट क्लियर कर दिया मैंने कि आपको उस स्टेट में रहने वाले हो आप और उस स्टेट के नहीं हो तो आपको कैसे कैसे नंबर मिल सकते हैं। तो आपको अपनी रियलिटी पता होनी चाहिए, आप उम्मीद मत लगा के बैठना। इस वीडियो में मैं सच ही बताऊंगा बस, ठीक है। मैं किसी को कोई झूठी होप नहीं दूंगा। तो जिसको सच्चाई सुननी है वो इस वीडियो को देख सकता है, बाकी आप छोड़ सकते हो। क्योंकि मैंने अभी थोड़ी थोड़ी बात बता दी, अब मैं आपको सिनेरियो लेके चलता हूँ कैसे कैसे आपको कितने नंबर है आपके कट ऑफ से ऊपर, तो आपको कितने नंबर लाने पड़ेंगे इंटरव्यू के अंदर। जैसे कि आपको बता दिया कट ऑफ पे होंगे आपके अगर मेंस में नंबर, तो आप मान सकते हो 99% आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये सच्चाई है, इसको आपको मानना पड़ेगा। 3-4 नंबर भी ऊपर है ना, जब भी चांसेस बहुत कम है। मगर आपने हाँ बहुत अच्छे परफॉर्म किया, 90 प्लस लाए हो आप इंटरव्यू में, तो आप रिजर्व लिस्ट में आ सकते हो। और रिजर्व लिस्ट में आकर आप क्या कहते हैं सिलेक्शन ले जाओगे। रिजर्व लिस्ट में जो आएगा ना RRPO में, वो सिलेक्शन ले जाएगा। क्यों ले जाएगा? SBI PO है और IPS PO है, इनमें ही बहुत सारे बच्चे डबल डबल होंगे, मतलब कॉमन हो जाएंगे कि IPS PO में भी सिलेक्शन होगा, उनका RRPO में भी होगा। जिसका SBI PO में होगा उसका RRPO में भी हो गया होगा, तो वो RRPO को छोड़ेगा, ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए IPS PO और SBI PO वाले यहाँ छोड़ देंगे, तो उसमें बचेंगे। तो इसलिए रिजर्व लिस्ट वालों को तो पक्का ही होना, उनकी भी टेंशन नहीं है। अब बाकी बात रही कि मैं एक का एग्जांपल और बता देता हूँ। मेरे दोस्त था, पिछले साल SC की कट ऑफ गई थी अराउंड 63 के या 65 के अराउंड थी, 63-65 एग्जैक्ट नहीं पता मुझे। उसके नंबर थे 80, SC कैटेगरी में था वो। उसको नॉन यूपी था, दिल्ली से हूँ जैसे मैं भी, वो भी दिल्ली से ही था। तो उसको 55 नंबर मिले थे 100 में से। और जो वहाँ के यूपी के बच्चे थे, एक को 82 मिले थे, एक को 89 मिले थे। आप देख सकते हो कितना डिफरेंस आ गया। और पर्टिकुलर इसका इतना ख़राब नहीं गया था इंटरव्यू जो इसको 55 मिले, इसको भी उम्मीद नहीं थी। तो इसका रिजर्व लिस्ट में भी नाम नहीं आया था। रिजर्व लिस्ट 43 के अराउंड थी कुछ, इसके भी 42 पॉइंट कुछ बैठ रहे थे कुछ। तो लगा लेना आप हिसाब। तो देख रहे हो आपकी इसने कट ऑफ से 17-18 मार्क्स ऊपर ला के भी 55 नंबर ला के भी नहीं हुआ। तो इसलिए मैं आपको रियलिटी बताऊंगा इसके अंदर, वीडियो के अंदर अब बता देता हूँ आपको मैं। और आपके 5 मार्क्स तक है ना, मतलब एक तरीके से मान सकते हो आप 7-8 मार्क्स तक आपका है ऊपर, तो आपके चांसेस बहुत ही नेग्लेजिबल हैं, आपका होगा ही नहीं। हम बात करेंगे 10 मार्क्स से ऊपर वालों की। अब अगर आपके 10 मार्क्स ऊपर हैं, 7-8 मार्क्स वालों का भी हो जाएगा अगर आप 90 के करीब स्कोर करोगे तो। दूसरे का भी एग्जांपल दूंगा, अभी एक बच्चे के 82 थे जो बताया मैंने, उसका भी नहीं हुआ सिलेक्शन, उसका ही बताऊंगा। देखो 10 मार्क्स जिसके +10 है उसका क्या होगा कि उसको इंटरव्यू में लाने पड़ेंगे अराउंड 75 प्लस, मतलब कि 80 तो लाने ही पड़ेंगे। 75 प्लस 80 मतलब 75 प्लस तो चलेंगे ही नहीं कम, तो इतने लाने पड़ेंगे। जब जाकर सर रिजर्व लिस्ट में चांसेस हैं फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इस बार सीटें ज़्यादा हैं तो मैं थोड़ा ढील दे रहा हूँ। नहीं तो 75 प्लस पर रिजर्व लिस्ट में ही आता पिछले साल। मगर इस साल थोड़े चांसेस हैं, क्योंकि 3 गुना बच्चे हैं तो कुछ वेरिएशन तो आएगा ही, सीटें ज़्यादा हैं तो। आपके +15 हैं तो आप इसमें से नंबर घटाते जाओगे। जैसे कि ये होगा यहाँ पर 70 प्लस आपके +20 हैं तो आपके 65, और यहाँ पे +25 है तो आपके 60, और +30 हैं आपके तो आप 55, और बाकी ऐसे ही आप बढ़ा सकते हो। बाकी आपके मान लो कि +40 नंबर हैं तो आप +40 में आपको मतलब एक तरीके से ये मान सकते हो आपको 40 नंबर भी ले आए ना आप, मतलब क्वालिफाई भी कर गए इंटरव्यू, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बाकी अपने उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ मैं कि जो था मेरा दोस्त एक और, पिछली बार गई थी बताया मैंने 63 या 64 के अराउंड कट ऑफ गई थी, उसके 68 के अराउंड थे, मतलब 4-5 या 6 नंबर ही ऊपर थे। उसको 82 मिले इंटरव्यू में 100 में से, जब भी उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप ये देख सकते हो कि एक को 89 मिले थे मगर उसके 10 नंबर के करीब ऊपर थे, इसलिए उसका सिलेक्शन हो गया था। ये दोनों SC कैटेगरी के थे, तीनों SC कैटेगरी के थे। एक का सिलेक्शन हुआ बस, बाकी 2 का नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि एक के मेंस में नंबर कम थे, इंटरव्यू में ज़्यादा थे, तो मगर बहुत कम थे मेंस में। दोनों को बराबर लेके चलना पड़ेगा आपको, जब भी जाके सिलेक्शन होगा फाइनल आपका। तो इस वीडियो में मैंने बता दिया, बाकी आपको कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो, मैं आपको सारे डाउट क्लियर करूँगा इसके अंदर। और अपने गलत फहमी नहीं पालनी है अपने मन के अंदर, कोई दूसरा वीडियो बनाने के चक्कर में आपको बोल दे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ये हैं वो हैं, फिर आपको ज़्यादा दुख लगेगा।
सबसे बड़ी बात है, अगर आपको दुख नहीं चाहिए ना लाइफ में तो एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि अगर आप एक्सपेक्टेशन रखोगे ना तो आपको दुख बहुत ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रख लो। पेपर दे के आ रहे हो, कोई भी कुछ भी दे के आ रहे हो, तो ये मान के चलो, पेपर देने के बाद बोल रहा हूँ, देने के बाद आप ये मान के चलो मेरा होगा ही नहीं। तो अगर आपको होगा तो आपको खुशी मिलेगी, नहीं हुआ तो आप पहले से प्रिपेयर थे उसके लिए। क्योंकि आप मान के चल रहे हो, पेपर से पहले मत मान के चलो कि मेरे तो होगा ही नहीं, वो तो अंडर कॉन्फिडेंट हो जाता है। पेपर देने के बाद अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है, उसके बाद आप मान के चलो मेरा नहीं होगा, मैं कुछ और किसी और चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ या उसी के अगले साल की तैयारी कर रहा हूँ। हो गया तो आपको बहुत खुशी मिलेगी, नहीं हुआ तो आप पहले से प्रिपेयर रहोगे। तो बस मेरा तो यही फंडा है, इसलिए मैं हर चीज़ को मान के चलता हूँ मेरा नहीं होगा, अगले एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं बस। अगर हो जाता है तो अच्छा लगता है बहुत, नहीं होता तो इतना दुख नहीं होता। मगर आप ये मान के चलोगे मेरा तो हो ही जाएगा और नहीं हुआ किसी वजह से, तो आप इतने टूट जाओगे कि अगली बारी की प्रिपरेशन भी नहीं कर पाओगे। तो आपको अगर ये फंडा समझ में आ गया ना तो आधी जंग तो ऐसे जीत जाओगे आप। यही कि अपने दिमाग से खेलना है आपको, मतलब उसको पागल बना के रखना है एक तरीके से। तो मैंने इस वीडियो में बता दिया। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं अपनी मैथ्स और क्वांट की, मतलब क्वांट की और जनरल अवेयरनेस की स्ट्रेटजी बताऊंगा आपको, वो अभी फाइनल सिलेक्शन होने के बाद बताऊंगा मैं आपको, क्योंकि अभी तो बोलना सही नहीं है, मेरा खुद ना सिलेक्शन हुआ कभी, तो इसलिए फाइनल सिलेक्शन होगा मेरा तो मैं वीडियो बना दूंगा, नहीं तो मैं लायक ही नहीं होंगे उस वीडियो बनाने के। तो बाकी इस वीडियो में इतना ही। आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं आपको ऐसे ही टिप्स वगैरह देता रहूँगा जिससे कि आपको भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन भी पता चलती रहे और रिजल्ट का भी पता चलता रहा। मैं अपने स्कोर कार्ड भी शेयर करता रहूँगा, ये जायज़ ही शेयर करूँगा। थैंक यू आपको वीडियो देखने का।